हेलो दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल संजय मैथ सेंटर में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज एक हम नया टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि एक साइकिल, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है तो पीछे की पहिए पर घर्षण बल होगा तो वो होगा पक्ष दिशा में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, अगला क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो ए त्वरण से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो इसका हो जाएगा F बराबर एम ए हो जाता है, यानी F बराबर हो जाएगा m गुने ए होता है, यानी m गुने ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है तो ये होता है एक दूसरे, क्या होता है, एक समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा, समान और विपरीत दिशा में होगा। अगला का क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित, अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है कि दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो यह गति का तृतीय नियम होगा, गति का तृतीय नियम हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है कि कार के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा कार के ब्रेकिंग पैड में किस गुणों का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर कि घर्षण बल द्वारा प्रयुक्त किया गया कार्य क्या होता है। तो हो जाएगा हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। उसके बाद हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है। ये हो जाएगा बल, क्या करेगी, बल। उसके बाद हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य न लगता हो। तो क्या बल, बाह्य बल नहीं लगता हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है तो ये आवर्ती गति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर्ती गति हो जाएगा, आवर्ती गति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ये हो जाएगा आपको कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। उसके 11 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको बल कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के तीसरे नियम को व्याख्या करता है। ये हो जाएगा आपको कि रॉकेट लॉन्च करना जो होता है वो तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियमों को दर्शाता है। ये आपको न्यूटन की गति के तृतीय नियम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्च करना, 14 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्च करना कौन से नियम पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपको न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। इसका हो जाएगा 1687 प्रिंसिया नामक पुस्तक से। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है किस स्थिति पर लागू होता है। तो यह जब कोई व्यक्ति जब नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर
जाती हैं। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम है। उसके बाद अगला का क्वेश्चन देखेंगे कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपको न्यूटन की गति का पहला नियम के आधार पर, न्यूटन गति के पहला नियम के आधार पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि 70 केजी का एक आदमी है जो 50 न्यूटन बल के साथ बल के एक 50 केजी आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा। तो हो जाएगा आपको 50 न्यूटन के बल से धक्का देगा। अगला का क्वेश्चन है कि गति का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। अगला का क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति, 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है। तो हो जाएगा गति का जड़त्व। क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व हो जाएगा। उसका 21 नंबर क्वेश्चन है कि मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो ये हो जाएगा कुछ जड़त्व के कारण हटता नहीं है। अगला का क्वेश्चन देखेंगे कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसको जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति में रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको जड़त्व कहते हैं। अगला का क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह हो जाएगा आपको आइजैक न्यूटन के द्वारा। उसके बाद अगला का क्वेश्चन है कि जब बंदूक से 25 नंबर क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक के विपरीत दिशा में धक्के लगती हैं। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। यह न्यूटन के आपको हो जाएगा न्यूटन की गति का, यह आपको तृतीय नियम का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बल। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्के देना या खींचना क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपको बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। उसके बाद है कि समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश समीकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको सेकेंड समीकरण न्यूटन के या द्वितीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक गिलास पर रखे कार्डबोर्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखी सिक्का गिलास में गिर जाती है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है। तो यह जो है जड़त्व का नियम का व्याख्या करता है। किसका? जड़त्व का नियम का व्याख्या करता है। उसके बाद कि यदि एक m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल
डैश के समान होता है, तो हो जाएगा वस्तु के वजन के समान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि दोनों वस्तुओं की मध्य का बल हमेशा बराबर होता है, बराबर और विपरीत दिशा में होती हैं। यह विचार न्यूटन के किस नियम में दिया गया है? तो यह आपको न्यूटन के तृतीय नियम में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ कर देती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन से नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। एक व्यक्ति क्या है? स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो वह नाव द्वारा क्या हो जाएगा? नाव तट से दूर जाएगी। नाव क्या हो जाएगा? तट से दूर जाएगी। अगला का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चौथे नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक के में कभी अकेले नहीं होता है? तो बल जो है प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? तो ये होता है F बराबर होता है m गुने a होता है, यानी बल जो होता है हमेशा द्रव्यमान और त्वरण के साथ ही होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बल बराबर होता क्या है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। देखिए द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उसके बाद हो जाएगा कि यदि एक वस्तु दोनों सिरा से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर प्रयुक्त बल को क्या कहते हैं? तो उसको खिंचाव बल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंचाव बल कहते हैं। अगला का क्वेश्चन कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। ये हो जाएगा बाह्य बल दृढ़ता कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ये हो जाएगा वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो बल। 41 नंबर क्वेश्चन डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं आता है, तो हो जाएगा बल। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्न परिस्थिति में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा आपको सी, जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। उसके बाद है कि 43 नंबर क्वेश्चन कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा सामान्य बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। उसके बाद है खींचने का एक उदाहरण है, तो खींचने का एक उदाहरण हो जाएगा ध्वज फहराना। अगला क्वेश्चन आइए कि बल सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है? तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल पूछे कि बल कौन सी राशि है, तो बल सदिश राशि हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन में कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रयुक्त होती हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाली कुल बल होगा कितना? तो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? ये हो जाएगा आपको
डी नंबर क्वेश्चन है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होती हैं, मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ये बात सही है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यह हो जाएगा घर्षण के कारण क्या होगा? रुक जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है तो घर्षण होता है। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? आइए देखते हैं कि ये हो जाएगा किसी ऑप्शन नंबर डी किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू बल की अनुपातिक को दर्शाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण बल कार्य करता है तो घर्षण बल हमेशा बल की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत में। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, तापीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है? परावर्तित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा साझा किया जा सकता है तो ये हो जाएगा आपको संवेग संरक्षण के द्वारा। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के द्वारा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? ये हो जाएगा संवेग संरक्षण के आधार पर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। अगला हो जाएगा कि एक बहुत पुराने मॉडल के पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। क्या थी? ये हो जाएगा आपको मैकेनिकल थी। क्या थी? मैकेनिकल थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गति का प्रसिद्ध नियम। गति का 63 नंबर क्वेश्चन गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था? ये हो जाएगा वो न्यूटन साहब दिया था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या दर के समानुपाती होता है? तो आपको लागू बल के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको हो जाएगा कथन एक जो है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। ये बात गलत है क्योंकि जब रुकेगी तो वह आगे की ओर झटका लगेगा। सही कौन कौन है देख लेते हैं कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। बात सही है, जब कूदेगा तो वह गिर जाता है। उसके बाद है कि जब एक घर्षण करता हुआ एक पंखा बंद होता है तो कुछ समय तक घूमता रहता है। ये भी बात सही है। चौथा नंबर ऑप्शन है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है। एकदम सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गति का तीसरा नियम जो है डैश और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है गति का तीसरा नियम। यानी हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as हो जाएगा, जिसमें a और u कैंसिल हो जाता है, यानी वेग और स्थिति के बीच समय दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा। और फर्स्ट नंबर हो जाएगा कि v बराबर u प्लस at। ठीक है, इसमें u और a हमेशा कटता है तो ये हो जाएगा आपको वेग और
और समय के बीच संबंध दर्शाएगा। गति का फर्स्ट नियम जो है, गति का फर्स्ट नियम वेग और समय के बीच दर्शाता है समय ग्राफ, और गति का सेकेंड नियम जो है यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, जिसमें a और u क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी स्थिति और समय के बीच यानी स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो इससे हम पता कर लेंगे कि गति का फर्स्ट नियम स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है, गति का सेकेंड नियम वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, और गति का थर्ड नियम जो है आपको स्थिति और वेग के बीच समय दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। आइए 67 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में आवश्यक है, बल के प्रभाव को समझने में क्या है, आवश्यक है। उसके बाद है कि 68 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच कोण होगा आपको 180 डिग्री हो जाएगा, यानी इस दिशा में लगे, इसका विपरीत हो जाएगा तो ये पूरा 180 डिग्री के कोण बना लेगा। दोस्त मैं यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में भी लाएंगे। थैंक यू।